अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, सूप बनाने लगे हैं, चिकन सूप। तो उसके लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तरफ लेके चलते हैं आपको। 2.5 पाव गोश्त है चिकन का, 1.5 चाय का चम्मच जो है वो नमक है, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधा प्याज है और 4 ये सब्ज़ मिर्चें हैं। 4 अदद मिर्चें ये तेज़ वाली हैं, ये हम 4 अदद इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी इसकी, और यखनी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये हम गोश्त को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त सबसे पहले, ये 2 लीटर की पानी की बोतल है, हम ये सारा इसमें ऐड करेंगे पानी, और बल्कि 3 लीटर के करीब हम पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वही पानी इस्तेमाल करना है सूप के अंदर जो यखनी का पानी होगा, दूसरा पानी नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। ये 3 लीटर पानी है, इसमें तकरीबन जो है ना 9 से 10 गिलास तकरीबन या प्याले यखनी के बन जाएंगे। इसमें डालने लगा हूँ नमक, इसमें 1.5 चाय का चम्मच हमने नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 सिर्फ चाय का चम्मच है। इससे ज़रा खुशबू अच्छी हो जाती है, टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका ना। और ये प्याज का, आधी प्याज का टुकड़ा है जो हम इसमें ऐसे ही डालेंगे। जब यखनी तैयार हो जाएगी, ये सब्ज़ मिर्चें और प्याज, इसको हम एक चॉपर के अंदर ग्राइंड करके उसका हम मसाला बना के फिर सूप में डालेंगे, इसलिए ये साबुत ऐसे ही डालना है हमें। प्याज ज़रा बड़ा था जिसकी वजह से हमने ये आधा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और यखनी का तकरीबन मटेरियल पूरा हो चुका है। ये देखें नाज़रीन, तकरीबन इसको जो है ना 25 मिनट हो गए हैं, और ये देखें गोश्त गल चुका है बिल्कुल। अब हम फ्लेम को करने लगे हैं बंद। यखनी भी, चिकन भी और यखनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें ये हम अलग से प्याली में निकाल लेंगे, और इनको हम अब करेंगे चॉपर के अंदर ग्राइंड, और फिर इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर यखनी डालेंगे इसमें। ये यखनी इतने तक थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखें यखनी माशाल्लाह। ये 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं हमने ये सिरके में हमने भिगो के तैयार किए हैं, और ये प्याज डाल रहे हैं अब इसमें। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा साफ़ कर लूँगा इसको। ये 4 सब्ज़ मिर्चें वो हैं जो हमने यखनी में तैयार की थी। प्याज जो है हमने अब इसमें डालने लगा हूँ, इसको करेंगे चॉप। थोड़ा सा यखनी का पानी डाल लिया। चार चम्मच जो है हमने कॉर्नफ्लावर के लिए, ये 1 गिलास पानी का ऐड करने लगे हैं इसमें कॉर्नफ्लावर में। आपने पहले इसको फेंट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन
50 से 60 ml के करीब हमने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, बस ज़्यादा नहीं हमने इस्तेमाल करना है इसमें। और साथ ही इसमें ये ऐड करेंगे प्याज और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो हमने बनाया था। थोड़ा सा यखनी का पानी डाला है। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ज़्यादा नहीं डालना है ताकि टेस्ट में खराब हो, बस हल्का सा टेस्ट बन जाएगा इसका माशाल्लाह से बड़ा प्यारा। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर रहा हूँ इसमें। आपने अपने हिसाब से नमक रखना है, ठीक है। ये 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें अब काली मिर्च का पाउडर। मसाले को नहीं हमने तैयार करना है। ये देखें मसाला बिल्कुल घी छोड़ चुका है। ये ऑयल जो थोड़ा सा हमने डाला था बस। अब हम ऐड करेंगे इसमें ये यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ज़रा हाई कर देंगे अब। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 चम्मच डाल दिए इसमें सोया सॉस के। डार्क वाला है ये। और ये अब सिरका डालने लगा हूँ। 3 चम्मच सिरके के। ये भी सिरका ही है। इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें डाल के तैयार करके रखते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत अच्छी से बनती हैं। 5 चम्मच हमने इसमें सिरका ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जो कॉर्नफ्लावर का हमने ये पानी तैयार किया है। अंडे जो हैं आपने इनको बस ऐसे हल्का सा तोड़ना है। आपने ये बिल्कुल फेंटने नहीं है, ठीक है। बस आपने इनको इस शक्ल में रखना है। अंडों को बिल्कुल ना मिक्स नहीं करना है आपने इसको, जो है ना अंडों को, क्योंकि ये कहीं पे सफेदी आएगी, कहीं पे ये पीलापन आएगा, यही सूप को लुक देगा। ये देखें पानी जो है फुल हीट पकड़ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये ऐड करते जाएंगे और हिलाते रहेंगे इसको। ये देखें ठीक हो चुका है। ये हम सारे ही ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और अब हम इसमें करेंगे अंडे ऐड। इससे ये ऐसे ही अब इसको भी हिलाते रहना है आपने अच्छी तरह से। ये देखें ये अब कहीं कहीं पे चमक आएगी वाइट, कहीं पे येलो होगा, तो उससे जो है ना आपके सूप की लुक जो है ना वो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बन जाती है। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से सूप की कंडीशन देखें, ज़बरदस्त सूप तैयार है। बाज़ार वाले जो हैं वो सिरका इसमें कम इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो साथ के साथ ही जितना यानी सोया सॉस और सिरका अलहदा से देते हैं, जितना बंदे ने डालना होता है वो उतना डाल लेता है। हमने इकट्ठा अभी इस्तेमाल कर लेना है सारा, वरना अगर ये चीज़ पहले इस्तेमाल करेंगे
और काफ़ी देर तक रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। आपने साथ, क्योंकि हमने ये अभी इस्तेमाल कर लेना है सारा, तो इसीलिए हमने सब चीज़ें बीच में ऐड कर दी हैं। तो ये सूप इस टाइम बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से, आप भी बनाइएगा हमारे तरीके से, तो इंशाल्लाह ये सूप बहुत सुपर और मज़ेदार बनता है। अभी इसमें एक चीज़ हमने ऐड करनी है, और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल ऐड करेंगे, तकरीबन 25 से 30 ml के करीब हमने तेल इसमें जैतून का ऐड किया है बस। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है आपने कि आपको हमारे ये तरीका सूप का कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।